और अवध नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर सलमान साहब। दौर का बनाएगा संदीप पांडे जी समाज सेवी उप संपादक हरी ये महेंद्र सिंह टुडेरे के सम्मान जो हो रहा है सामने जो है दोनों ताली हो रहे भाई। और मैं तो टिकट मैं स्टाफ लो तो बता दूंगा टीटी को टिकट है भैया। जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा काम का दबाव है, मुझे वापस फिर अपने जनपद जाना है, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। सही साहब बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि मैं आया हूँ इतनी दूर, अगर थोड़ी सी गुफ्तगू ना हो तो शायद ये लखनऊ की जो आबो हवा है, तहजीब है, उसकी मुखालत होगी। जैसे हमसे पहले अभी जितेंद्र भाई बहुत सारी बातें कह चुके हैं पत्रकार साथियों के विषय में, और 27 साल की सेवा में, मेरी सेवा में कभी भी किसी अध्यक्षता भाई से, किसी भी पत्रकार साथी से मेरा कोई भी विवाद नहीं है। ये मैं इसको उपलब्धि समझता हूँ। क्यों? अभी जैसे जितेंद्र भाई कह रहे थे, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें आईना क्या दिखाता है? वही दिखाता है ना जो हम हैं। अगर हम रंग के काले हैं तो आईना हमको गोरा नहीं कर देगा। तो हमें अपनी आदत में ये डालना चाहिए कि जो हम हैं, जो हमने गलती हमने की है, कोई अगर हमें आईना दिखा रहा है तो उसका हमें पीड़ा नहीं करना है, उस पर हमें दबाव नहीं डालना है। हमें अपना खुद आकलन करना है कि गलती हमसे कहाँ हुई। कोई व्यक्ति हम पर उंगली उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है, हम एनालिसिस करें उसका, और एनालिसिस करने के बाद में उस गलती को हम दूर करें। पत्रकारिता का सही अर्थ विश्वविद्यालय के छात्रानी से लेकर अब तक जो मैंने जाना, सच और सत्य राह जो है, इस पर चलकर समाज की वो बातें जो प्रशासन, शासन या अन्य चीजों के कारण दबी हुई है, छुपी हुई है, उनका उजागर करना। किसी को अन्याय, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज को उठाना अपनी खबर के जरिए से, ये एक सच्चे पत्रकार साथी का कर्तव्य है। मुझे गर्व है कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अनुपम सक्सेना जी, इनके विषय में जरा बता दूं कि इनसे पहले मेरा इनका साथ इनके पिताजी से रहा, और बहुत ही एक ईमानदार शख्सियत है। काफी वर्षों तक मेरा उनका साथ रहा, और उनके सुपुत्र भी उसी राह पे चल रहे हैं। तो आज बस मैं अपनी ओर से इस डीए न्यूज के इस समय जो उद्घाटन हुआ कार्यक्रम का और आगे आने वाला जो कल है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी पत्रकार साथियों को मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से बधाई देता हूं, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी अगर आपके खिलाफ या आपके मान सम्मान के खिलाफ कोई बात अगर हो रही है, जैसा भी हमारे जितेंद्र भाई ने कहा कि सीढ़ी का पहला पायदान चलकर वही रास्ता समाप्त नहीं हो जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने भी लॉ किया हुआ है, इसलिए लॉ के थ्रू आप आइए। अगर आपके साथ एक सिपाही, एक दरोगा, एक थानेदार आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उसको दंडित करने का पूरा विधान हमारे पास में है, हमारे कानून में है। हम सिर्फ गवर्नमेंट कंडक्ट लॉ से बने नहीं है, पुलिस का हर कर्मचारी सेक्शन 7 से बना हुआ है। आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए। मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूं कि पुलिस की वर्किंग को जानना जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। गांव का जमीन का मसला होगा, बिजली विभाग का मसला होगा, या कोई भी विभाग है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसका कोऑर्डिनेशन पुलिस विभाग से ना पड़ता है। तो प्रेशर होना हम पर लाजमी है, दबाव होना हम पर लाजमी। जब अधिक हम काम करेंगे तो हम पर दबाव भी अधिक होगा, लेकिन दबाव का अर्थ ये नहीं है कि हमारी भाषा असभ्य हो जाए या हम गलत काम पर अपने कदमों को आगे बढ़ा दें। तो हमें एक सच्चे पुलिस वाले की तरीके से समाज सेवा करनी है और लोगों की मदद करनी है। और शायद मुझे पुलिस वाले के जरिए से अनुपम जी ने आमंत्रित नहीं किया है। पिछले 27-28 सालों से मैं अपने शहर लखनऊ शहर में जिस तरीके से मैं समाज सेवा के कार्य कर रहा हूँ,
उसके लिए शायद मुझे आमंत्रित किया गया। और चलते चलते मैं एक बात और बताता हूँ कि जिस समय कोरोना की त्रासदी आई, अशोक जी सामने बैठे हैं, मेरे भाई हैं, और लोग दुबक गए थे घरों में महामारी के डर के कारण। उस समय 3 वॉरियर मैदान में थे, एक डॉक्टर्स, देवचुल चिकित्सक, या हमारी खाकी और या पत्रकार साथी। ये 3 लोग सड़क पे नजर आते थे। तो ऐसी कंडीशन में, जैसा भी जितेंद्र भाई ने कहा, वाकई है, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो घर के बच्चों को खिलौने भी नहीं मिलते। उस समय ऐसे बहुत सारे पत्रकार साथी जो मेरे जानने वाले थे, जो बहुत कम वेतन अपने संस्थानों से पाया करते थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जितना संभव मदद हो पाई मैंने किया। तो हर व्यक्ति का ये नैतिक चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है। पुलिस की तो ड्यूटी है कि अगर चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो गया है या किसी महिला के साथ, किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, उसको दंडित करना, उसको थाने पे ले जाना, उसके साथ न्यायिक प्रक्रिया कराना, ये पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन आपकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है। हो सकता है पुलिस वहां पे ना हो, पुलिस को पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हो, तो आप उसको घायल को उठा के आईवीएन हॉस्पिटल ले आइए, उसकी जान बच जाएगी। किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा, आप 4 भाई, उसकी अस्मिता की रक्षा हो जाएगी, पुलिस तो बाद में पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम सभी को पुलिसिंग करनी है, सोशल पुलिसिंग। और मैं इसी बातों के साथ वाणी विराम देता हूँ। और जैसा नाम वैसा ही काम आपका, शहंशाह। तो इससे नाम और काम में कोई अंतर नहीं है। और भाभी जी को आपको भी प्रणाम करता हूँ, जितेंद्र भाई आपको भी, और आप सभी पत्रकार साथियों को मैं अपनी ओर से सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्री भाई की बहुत पूर्ण परिचित है मेरे, बहुत अच्छा काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां हो जाए अनूप मिश्रा अपूर्व जी के लिए। बहुत ही दिखने तो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर से तो सभी डरते हैं, लेकिन ये ऐसे वाला इंस्पेक्टर नहीं है। और इनका सम्मान हो रहा है शेख हुसैन जी, शहंशाह हुसैन साहब जो सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। ये सम्मान जो है बहुत बड़ा सम्मान है। और ये